श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होली आने से पहले एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी बदल जाएगी किस्मत। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगी। आपकी 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप होली आने से पहले अपने घर में ये चीज ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी होली आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये एक गुप्त चीज जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त जन जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरु जी ने होली के दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष और रामबाण उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं तो ये समझो कि किस्मत से आपको ये वीडियो मिली है। और यदि आप बिना बताए किसी को होली से पहले आप ये चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक जाएगी और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कोई नहीं बताएगा और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो आपको किसी भी कीमत पर कोई बताने वाला नहीं है और हर कोई होली से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता नहीं हासिल हो सकती। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर आप भी 2025 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। क्योंकि इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग के बाद आई है। इसलिए दोस्तों, होली आने से पहले यदि आप ये गुप्त चीज ला लेते हैं और हमारे बताए गए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हैं तो उसी वक्त आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा भी है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है।
परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर कई लोग असमंजस में फंसे हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि होली 13 तारीख को है, तो कुछ लोग 14 तारीख को बता रहे हैं। पंचांग की माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:30 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च को दोपहर 12:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्रा की बात करें तो 13 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 10:35 से लेकर रात्रि 11:26 तक भद्रा काल रहेगा और इस दौरान होलिका दहन करने से बचें। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 11:20 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक यानी 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ घृति योग बन रहा है। वहीं होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ सूल योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है इसी दिन होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों की होली होती है। इस बार ये होली 13 मार्च को मनाई जाएगी और ये दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना बहुत जरूरी होता है। तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने घर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्ति नहीं आती। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सबसे पहली चीज है जो होली से पहले हमें घर में लाना है वो है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई पर होती है, परंतु वो पिसी हुई पाउडर के रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है वो समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज है जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वो है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर जो होती है या तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान देना है। अगली बात, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में रुपए पैसों की आवक होती है और खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्तों को लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वो भस्म हो जाती है।
आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। अगर घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो वो व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा और घर में धन की आवक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, जो निगेटिव ऊर्जा है, वो अपने अंदर समाहित कर लेगा। और होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक यानी निगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगली बात दोस्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं, इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अगली बात दोस्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए। और इस तस्वीर को घर में लाकर घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति को लेकर आने से आपके घर में धन के आगमन होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोधी रूप चित्र न लेकर आए, वास्तुशास्त्र में इसे शोक माना जाता है। अगली बात भक्तों, होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें और होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डालकर पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इस तरह से जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है, इसका विशेष महत्व है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है।